Hello everyone, welcome back. I hope everyone is good by health and by wealth and by mind. तो आज का मेरा वीडियो बेसिकली मेरा फॉरएवर में जर्नी का है। जहाँ से भी हैं जितने जिस कोई पोजीशन में है बेस्ट है क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। फॉरएवर में मेरे घर में ही एंट्री 2012-13 में हुआ था। उस टाइम हम तो खैर छोटे थे, होंगे 5-6 क्लास में, बट जो लोग थे वो प्रोडक्ट ला के देते थे, हम लोग यूज़ किए हैं। तो उस टाइम से था कि हाँ कुछ घर में आता है जो बहुत अच्छा है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आता था हनी, फॉरएवर ड्रिंक्स, एलो ड्रिंक्स एंड एलो लिप्स, टूथ जेल और एलो शील्ड उस टाइम आता था, डिओड्रेंट है वो। तो यूज़ किया, अमेजिंग फ्रेगरेंस था। तो जिन्होंने ला के दिया उन्होंने उस टाइम से ही मेरे आँखों में चश्मा था, तो बोला कि आप एक बार ड्रिंक्स पियो और हनी को अप्लाई करो अपने आईज़ पे। विच वॉज़ वेरी शॉकिंग कि हनी कोई कैसे अप्लाई कर सकता है। तो मैंने उनके बोलने पे लगाना शुरू तो किया, फिर बहुत जलता है तो लगाया। फिर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने मैं सॉरी, तो गई तो पता चला कि ओ मेरा आँख का पावर कम हो रहा है, विच वॉज अगेन अ शॉकिंग। तो पता चला ओ फॉरएवर हनी ही ऐसा हनी है पूरे वर्ल्ड में जो कि इतना एक प्रोडक्ट इतना सारा बेनिफिट देता है, क्योंकि वो लोग खुद ही बनाते हैं। मार्केट में और भी हनी है, आप उनका लैब टेस्टिंग भी करवा लो, जो उसका कंसिस्टेंसी होता है और हमारे फॉरएवर का हनी होता है कितना डिफरेंट है और कितना रियल है। क्योंकि हमारा तो सर्टिफाइड है, आप वेबसाइट पर चेक कर लेना। मेरे बोलने पे तो खैर विश्वास नहीं भी हो सकता है और नहीं ही होगा बेसिकली। तो यूज़ किया मैंने, पावर मेरा स्टेबल हुआ, अब तो काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन दिस वाज अ मिरेकल कि ऐसा कोई कैसे प्रोडक्ट होता है जो ऐसा कुछ ठीक करे। फिर स्टार्ट हुआ अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले मेरे लाइफ में फॉरएवर फिर आया। तो उस टाइम पता चला कि ओ इसमें काम भी कर सकते हैं। पैसे के तो पैसा तो चाहिए ही भाई, और काम तो करना था, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, अंबानी के पास भी इतना पैसा है बट अनफॉर्चुनेटली वो हर दिन काम कर रहे हैं क्योंकि और पैसा चाहिए। तो उनके सामने तो हम तो समझो तो भिखारी ही हैं। तो बस काम करना था तो शुरू किया। फिर आया, जब बात हुआ वहाँ के टीम के लोगों से तो पता चला अच्छा 2cc करके भी कुछ चीज़ होता है। तो मैंने 2cc का सोचा, विच वॉज अगेन अ वेरी शॉकिंग, बट ठीक है काम करना था, डिसीजन लिया। क्योंकि ऐसा बहुत सारा बिना मतलब का पैसे भी मैंने बहुत खर्च किए हैं, जैसे कि लड़कियों के शौक़ होते हैं हर मंथ ड्रेस खरीदने के, हर ओकेजन पे न्यू ड्रेस चाहिए, हर दिन कुछ अच्छा खाने का। तो यहाँ कुछ प्रोडक्टिव मिल रहा है तो वाई नॉट। तो मैंने किया, डिसीजन लिया, और अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। और सबसे अच्छा तब हुआ जब मेरे हाथ में मेरा फर्स्ट कैश आया एंड आई वॉज लाइक वाह इट वॉज जस्ट वाओ। खुद के पैसे, भाई पैसे तो हैं, ये तो छोड़ दो, अगर पैसे नहीं होते तो लोग इसके लिए पागल नहीं हुए रहते। आप नहीं, आप तो इंडिया में रहते हो, अभी वहाँ तक माइंड ही डेवलप करने में 5 साल लगेगा। जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरएवर दुबई में भी है, सिंगापुर में भी है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में भी है, मुंबई में भी है। बेसिकली वहाँ तो हेड ऑफिस ही है बांद्रा में। बहुत सारे कंट्रीज़ में है, और जहाँ भी गया है फॉरएवर कुछ कमाल करके आया है। तो आप अभी थोड़ा इंडिया में हो, इंडिया के और नीचे लेवल पे पहुँच गए हो,
अब थोड़ा यहाँ आओ, माइंडसेट चेंज करो, तो शायद कुछ वर्क करेगा। तो मैंने तो डिसीज़न ले लिया, फिर काम करना शुरू किया। तो और उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि हर दिन मीटिंग्स होते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि कोई आपको बताए कि हाँ, आप अभी इस इतने पानी में हो, अभी आपको और राइज़ करना है, आपको बहुत कुछ सीखना है। हम लोग को क्या, पूरे दुनिया को यही बीमारी है कि हमको तो सब आता है, हमको तो कुछ सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आप में एक एज के बाद लर्निंग एटीट्यूड ख़त्म हो जाती है। तो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर ना माने, क्योंकि आपसे भी 30 मार खान वाले लोग बैठे हुए हैं दुनिया में, जो आपसे शायद कम एज में भी बहुत कुछ जानते हो, सीखते हो, समझते हो और अप्लाई भी कर रहे हो। तो अप्लाई करो आप लोग भी। बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि पैसे तो हैं, कंफर्म पैसे तो हैं, उसके साथ हेल्थ है जो बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन लोग इसको इतना इग्नोर करते हैं। और वो हेल्थ इश्यूज़ इतना होते कब इतना हो जाता है पता भी नहीं लगता। कुछ हैं बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत वर्ल्ड टूर करते हैं, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ नहीं अचीव कर पाए, या बोलो तो सही चीज़ नहीं मिलता, या अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, हेल्थ नहीं खरीद सकते हो। कुछ बोलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, अरे भाई दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। थोड़ा ज़मीन पे से उठो, और थोड़ा ही उठो, इतना भी मत उठ जाओ कि फिर कोई ऑप्शन नज़र ना आए। हेल्थ इश्यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये इग्नोर करने का चीज़ ही नहीं है। और हर जगह इतना वो उस चीज़ को प्रायोरिटी मिल रहा है, तभी तो लोग एमबीबीएस के लिए पागल हो रहे हैं कि हाँ, सबको एमबीबीएस करना है, डॉक्टर ही बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली सब डॉक्टर नहीं बनते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना डॉक्टर बने, बिना मेडिकल फील्ड में गए किसी को ठीक नहीं कर सकते, या किसी का हेल्थ वाइज हेल्प नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिमिंग इज़ अ वे, हेल्दी डाइट इज़ अ वे, डाइट्रिशन भी बनते हैं लोग, बहुत कुछ बनते हैं। तो हमने अपना फॉरएवर चुना। जब आपके पास ऑप्शन है कि आप नेचुरल तरीके से खुद को इंटरनली पूरी तरह फिट कर सकते हो, लाइक पूरी तरह, तो क्यों नहीं करना चाहिए बताइए। कोई ना बोलने का स्पेसिफिक रीज़न? पैसे नहीं है, पैसे तो बहुत हैं भाई आपके पास, मत ही बोलिए। नेक्स्ट उस क्या कि बिलीव नहीं है, तो आप एक बार यूज़ करके देख लो, खुद बिलीव हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट लेके देख लो, बिलीव हो जाएगा। फिर सर्टिफाइड है, पूरे 160 प्लस कंट्रीज़ में है। तो मतलब आप अपने आप को 160 प्लस कंट्रीज से भी ज़्यादा सुपीरियर मान चुके हो, या गॉड मान चुके हो कि नहीं भाई, हमको तो हॉस्पिटल के भरोसे ही रहना है, अपना पूरा ज़िंदगी का कमाई हॉस्पिटल में लगा ही देना है, तभी हम मानेंगे। लेकिन हम इस सब चीज़ में पैसा नहीं वेस्ट कर सकते। सॉरी गाइस, योर मेंटालिटी नीड्स टू चेंज, एंड थोड़ा एफर्ट लगाओ। पूरे साल भर, 2 साल, 10 साल की मेहनत का कमाई हॉस्पिटल में मत जाने दो। डॉक्टर भी जो बने वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरा पेशेंट हर टाइम इतना ज़्यादा बीमार पड़े कि वो फिर उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे। आपके पास पैसे हैं तो आप हॉस्पिटल जाने का सोच लेते हो, जिनके पास नहीं है उनको हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उनका क्या हो। ठीक है, तो ये सब पैसे थोड़ा अगर ज़्यादा हैं, इतना बीमार होने का शौक़ है, तो बीमार बेसिकली आप हो जाओ, लेकिन ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल भी जाओ। लेकिन बिना मतलब का जो ये नॉनसेंस वाला यूज़ है मनी का, इतना है तो आप गरीबों में बांट दो, मेरे को ही दे दो, हम भी गरीब हैं। पॉइंट ये है कि आपको जो बेसिक से एडवांस नीड है अपने लाइफ को जीने की, वो सब फॉरएवर देता है, विदाउट एनी कंडीशन।
आपको इनिशियली समझ नहीं आएगी ये चीज़, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपको 2cc के बारे में बताया जाएगा तो आपको बहुत कुछ दिमाग में थॉट्स आएंगे। मेरे भी आए थे, मैंने भी फेस किया है। जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी सेम चीज़ फेस किया। लेकिन होता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ता है। अब एक ट्रेडर एग्जाम्पल वो ये सोच के सोचेगा कि हम पैसे लगाएंगे और मेरा डूब जाएगा, तो वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो हर टाइम हाँ, एक और चीज़, आज तक स्कूल कॉलेजेस में इतना पैसा लगा दिए, कौन से टीचर या प्रिंसिपल ने आपको ये गारंटी दिया था कि जब आप मेरे स्कूल से पढ़ के निकलोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट मिल जाएगी? नहीं दिया था, फिर भी आपने पैसा लगाया। क्योंकि दुनिया का ये रीत चला हुआ है कि आप पढ़ोगे तो ही कुछ करोगे। अगर ये कल्चर होता ही नहीं तो करते ही नहीं। शुरू से अगर हमारे इन्वायरमेंट में ये कंडीशन डाल दिया जाता कि नहीं, बाय द एज ऑफ 15 to 16 यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग बाय योर सेल्फ, देन यू मस्ट हैव नॉट स्टडीड, आई गेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेसिकली, कि ठीक है, बेसिक पढ़ाई आपने कर ली, अब आपको समझ आ गया, आपने एक दो अटेम्प्ट भी किसी चीज़ में दे दिया, अब आपको समझ आ गया है कि कुछ नहीं हो सकता है। एज़ यू ऑल नो द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट, कुछ नहीं हो सकता है, तो खुद का टाइम एटलीस्ट मत वेस्ट करो। पेरेंट्स को तो आपने धोखे में रखा ही है भाई, मत रखो। एक एज के बाद इतना गंदा रिग्रेट होगा, इतना गंदा कि बाहर नहीं निकल पाओगे उस चीज़ से, और फिर फ्रस्ट्रेट होके you will start doing smokes and you will be going towards alcohol, which will be again a bad thing, bad decision, of course। क्योंकि गलती आपने की उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेके, उसके बाद आप ये सब एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मुझे तो बहुत दुख है एंड ऑल। मत करो भाई, अभी से डिसीजन ले लो। क्या पता थोड़े टाइम में फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फॉरएवर नहीं देगा। क्या नीड है आपकी? हेल्थ की नीड है, हेल्थ मिलेगी, पैसे तो मिलेंगे ही, विच इज़ 100% गारंटीड। उसके अलावा आपको आपको क्या, हमको भी और पूरे वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबको घूमने फिरने का बहुत शौक है। ट्रिप्स मिलते हैं, नॉट ओनली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ट्रिप्स, बट यू नीड टू क्वालिफाई द लेवल्स। उसके बाद देखो, मैं दिखाई देती हूँ। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो क्या क्या मिलते हैं? हाँ, हेल्थ मिलती है, मनी तो मिलती ही है, ट्रिप्स मिलते हैं, आपको घर लेना है, कुछ इंसेंटिव मिलता है, इतना मिलता है इंसेंटिव कि आप एक खुद का विला बना सकते हो, कार प्लान मिलती है, और क्या मिलती है। और लाइफ टाइम के लिए कोई बर्डन नहीं रहता है कि ओ हमको 9 to 5 जॉब करना है और फिर हमको पैसे इतने मिलने ही हैं, फिक्स रहेगा। थोड़े टाइम में बढ़ भी जाएगा प्रमोशन के थ्रू, फिर उसको घर खर्च में देना है, लेकिन बचता इंसान के पास कुछ नहीं है। भाई, एक तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। इतने साल पढ़ाई किए, स्कूल में इतना पैसा दिए, लाखों करोड़ों पैसा दिए, कॉलेज में भी इतना पैसा लगाए, फिर प्रिपरेशन में टाइम लगाए, और किस जॉब के लिए? बस 20 से 30 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार, उससे भी बहुत आप 30 मार खान होंगे तो 70 हज़ार, 80 हज़ार, या उससे भी बहुत ज़्यादा तो लाख, 1.5 लाख। ठीक है, समझ आ गया। और इन हैंड कुछ जीएसटी एंड ऑल काट के कुछ मिलता होगा, कुछ हज़ार में या लाख में, चलो मान लिया। लेकिन जब आपके पास, और कितने साल बाद, ये भी तो काउंट कर लो। स्कूल टाइम में, स्कूल कॉलेज मिला के आराम से 15 साल, 15-16 साल निकाल लो, फिर प्रिपरेशन के 3-4 साल निकाल लो, 20, 25, 30, 35 साल के बाद आपके पास लाख रुपए आना शुरू होते हैं। जब आपके पास ऑप्शन है, आप नहीं भी तो मैक्सिमम 3 से 4 साल, उससे ज़्यादा आप थोड़े कम दिमाग वाले हो तो 5 साल या 6 साल,
5 साल 6 साल लगा के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपना, ज़्यादा नहीं, मेन बस दिन, पूरे दिन में आपको 5 से 7 घंटा काम करके आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। तो क्यों धक्के खाना है? पॉइंट बताओ। मतलब उस किस दुनिया को दिखाने के लिए, और क्यों? क्या मतलब हमको क्या प्रूफ मिल जाएगा या क्या ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा? और कौन सा रिस्पेक्ट ऐसा कमाना है आपको, और वो रिस्पेक्ट कमा के आप क्या ही कर लेंगे कि आपको इतना कुछ करने का ज़रूरत है? जब प्लेटफॉर्म मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या प्रॉब्लम है? समझ नहीं आ रहा। और क्यों हमको मतलब ये है कि उस गवर्नमेंट जॉब से या ऐसा कुछ अच्छे पोस्ट पे जाके रिस्पेक्ट मिल जाएगा? मतलब इतना छोटा बन अपने बारे में सोचना ही क्यों है कि हमको एक पर्टिकुलर चीज़ मिले तो ही हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, और हमको किस लोगों का रिस्पेक्ट चाहिए? एक एज के बाद आपको अपने उस जिनसे रिस्पेक्ट मिलेगा उनसे तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो फिर उनको ही क्यों दिखाना है कि इतना, और उनसे रिस्पेक्ट की उम्मीद रखना क्यों? मतलब सच में क्यों? व्हाट्स द पॉइंट? कोई नीड नहीं है इतना फालतू का टाइम वेस्ट करने का, मेरे हिसाब से। और ना खुद को इतना धोखा में रखना है हर उस लोगों के हिसाब से कि हमको उसको प्रूव करना है, इसलिए इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जिनका हो जाता है वो करो, लेकिन सॉरी, इतना भी उस चीज़ पे डिपेंड मत रहो कि जो तुम्हारा एक्सेस टाइम था, जिस जिस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था, एनर्जी था, बैक सपोर्ट था, वो टाइम आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आए, उसको एक्सेप्ट करो और काम करो। कैसे मतलब नींद आ जाता है कुछ लोगों को बिना एक दिन भी पैसा कमाए। मैं तो एनजाइटी से हालत ख़राब है भाई, कि क्यों मेरे पास कोई काम अगर है भी तो उस तरह का हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह का हमको काम करना चाहिए। ये हो जाता है। और आप लोग मतलब ठीक है, 2 घंटे ही काम करो, 1 घंटे ही काम करो, लेकिन करो, हैबिट बनाओ। बहुत लाइफ ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ज्ञान नहीं दे रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1 रुपए कमाने के लिए जो मेहनत लगता है वो कभी एक दिन कमा के दिखा देना, फिर समझ आ जाएगा, रियलिटी चेक मिल जाएगा कि क्या मतलब है, अहमियत है पैसे का। इतना खुद को धोखे में मत रखो, ना पेरेंट्स को रखो। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले 5-10 हज़ार कमाओ ना, शुरू कर दो। एक टाइम आएगा, और कहीं ये कोई ऐसा भी नहीं है कि आज सोच लिए कि इतना करोड़ कमाना है तो वो इनिशियली आ जाएगा, वो आएगा। हम ये भी नहीं बोल रहे, मैनिफेस्टेशन वर्क्स, आई नो, बट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। स्टार्ट मैनिफेस्टेशन, बट स्टार्ट वर्किंग टू। और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हो। मतलब लोगों को, कुछ लोगों का तो ये भी प्रॉब्लम है कि उनको सब कुछ पता है फिर भी पता नहीं कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जिस चीज़ में बंधे हो उसको छोड़ो और निकलो। एक टाइम के बाद कोई भी नहीं रहेगा। इन द एंड ओनली यू विल हैव योर मनी, एंड योर मनी, एंड योर मनी ओनली। सो टेक डिसीजन। ज़्यादा ज़्यादा से भी ज़्यादा बोल दिए, क्योंकि एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेशन अपने कुछ लोगों से है कि वो लोग ही काम करें, इन सब चीज़ों में ना फंसें। दैट्स ऑल। चलो ठीक है, एन्जॉय करो। थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फ्लुएंसिंग लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड डीएम भी करो, और मेरे साथ जॉइन हो। हम आपके हेल्प करेंगे, हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज भी, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे जहां आप एटलीस्ट इतना तो अर्न कर लो कि हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा बहुत ही सुकून मिल जाए, या ट्रस्ट हो जाए कि हाँ, ये मेरा बच्चा ये कर सकता है, वो कर सकती है। यू नीड टू प्रूव दैट यू कैन डू टू योर पेरेंट्स ओनली, तभी वो सपोर्ट करेंगे आपके बड़े स्टार्टअप में भी। समझे? दुनिया को नहीं प्रूफ करना है, अपने पेरेंट्स को सिर्फ प्रूफ करना है कि आप एक स्टार्टअप के लायक हो, आपका ब्रेन उतना वर्क करता है।
नहीं तो फोकट में वो भी उनके पास होगा भी तो वो निकाल के नहीं देंगे, क्योंकि वो अपने जगह सही है भाई। उनको बस चाहिए कि मेरा बच्चा लोग एक सिक्योर लाइफ पहुंच जाए ताकि उनका टेंशन ख़त्म हो जाए। उनको वैसा इन्वायरमेंट दिया गया था, उनको वो चीज़ ही सिखाया गया था, तो वो यही ही सोचेंगे। ये तो हमारा जनरेशन का न्यू चला हुआ है ना कि कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ क्रेज़ी करना है। अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि न्यू फेसेस, न्यू आइडियाज़ को हमारे इंडिया की बहुत ज़रूरत है स्पेशली। तो वर्क ऑन दैट, बट you need to prove your parents before any startup you start basically। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। डीएम करो गाइस, ज्वाइन हो हमारे टीम फायर 64 के साथ, राइज करो, शाइन करो, अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाओ। बाय बाय, टेक केयर।